हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है बिज़नेस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के बिज़नेस होते हैं। जैसे कि पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अलग अलग चैप्टर डिस्कशंस इसमें है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक लॉ है, एक्ट है, जो कि पर्टिकुलरली एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि एक फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं। ये एंसेस्ट्रल बिजनेस के ही लिए है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हर कोई इसमें पार्टनर नहीं बन सकता। इसमें पार्टनर वही बन सकता है जो कि जिसने बर्थ लिया हो उस फैमिली में, या कोई अडॉप्टेड मेंबर हो फैमिली ने, जो लीगली अडॉप्ट किया गया हो, उसको वो पार्टनर बना सकता है। उसमें जो है सब कुछ जो है एक फैमिली के ही बिजनेस के बेस्ड है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। Hindu undivided family business is a joint Hindu family business is a unique form of the business organization which is found only in India. हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली की ही एक देन है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया में ही दिखाई देता है। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे जो है पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिज़नेस के फॉर्म में है। जब सबसे पहले जो एक बहुत ही एंशेंट बिजनेस करने का तरीका है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर आता है, HUF के अंडर आता है। इट रेफर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय ओनली द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये सिर्फ उन्हीं के अंदर में चलता है जो कि एक हिंदू, मतलब कि एक परिवार में होते हैं, और वो परिवार डिवाइड ना हो, उसमें कोई बाहर का मेंबर एंट्री नहीं ले सकता। द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस इन द बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली, द 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। इसमें मेंबरशिप जो होते हैं बाय बर्थ होते हैं, और 3 जनरेशन तक जो है मेंबर रह सकते हैं, दादा, बेटा, पोता। The business is managed by controlled by the eldest male member of the family known as कर्ता और मैनेजर। ये बिज़नेस जो होता है इसमें एक जो फैमिली का बड़ा होता है, जो जिम्मेदार होता है, कर्ता, मैनेजर, उसको कर्ता कहते हैं। वही सब कुछ इसमें डिसीजन मेकर होता है। द डिसीजन ऑफ द कर्ता आर बाइंडिंग टू ऑल मेंबर्स। उसी का सारे जो है डिसीजंस चलते हैं, जो कर्ता होता है, मैनेजर होता है। All members have the equal ownership over the property and the ancestral, and they are known as the co-partner। सब मेंबर जो हैं इक्वली उसमें पार्टनर होते हैं। जैसे कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होती है, तो उसमें सब पार्टनर होते हैं, जैसे कि उनका को-पेरेंट्स के नाम से होते हैं। There are 2 systems of the inheritance under the Hindu Law Act, जिसमें इसमें 2 सिस्टम होते हैं जो कि हिंदू लॉ एक्ट के अंदर आते हैं, जिसमें कि एक पहला सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ द प्रिवेल्स इन द वेस्ट बंगाल ओनली अंडर द सिस्टम ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर आर ऑफ द फैमिली मेंबर आर अलाउड टू कोपेंस। जिसमें एक सिस्टम पहला है कि जिसमें जो है मेल और फीमेल मेंबर जो हैं दोनों ही पार्टनर होते हैं। दूसरा सिस्टम, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडियन एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल। अंडर दिस सिस्टम ओनली द मेल मेंबर आर अलाउड टू को प्रेंसर इन द बिजनेस। इसको कहते हैं, पहले सिस्टम को दयाल बग्गा सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं मिताकक्षा सिस्टम, जिसमें जो है दयाल बग्गा में जो है सिर्फ मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और दूसरे सिस्टम में जो है सिर्फ मेल ही पार्टनर हो सकते हैं। फीचर के बाद में बात करते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं। फीचर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पहला इसमें फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर देयर शुड बी द लीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली एंड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मस्ट बी इनहेरिटेड बाय देम। कि इसमें जो है फॉर्मेशन में कि इसमें 2 कम से कम मेंबर होने चाहिए, और फैमिली के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या बिजनेस होना चाहिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एज द मेंबरशिप अराइज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द बर्थ। इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। द लाइबिलिटी ऑल मेंबर एक्सेप्ट करता इज़ लिमिटेड।
in the extent of the shares of the co-principary and the property of the business. However, Karsa has the unlimited liability. He is himself acquired property can also attach the paying the डेप्थ ऑफ द बिजनेस। इसमें जो है कर्ता की लाइबिलिटीज़ जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, बाकी सबकी लिमिटेड होती हैं। कंट्रोल कंट्रोल के बारे में, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। ही इज़ अथोराइज टू मैनेज द बिजनेस। ही टेक्स ऑल डिसीजंस। हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग टू अदर मेंबर। इसमें जो कंट्रोल है मेनली जो है कर्ता का कंट्रोल होता है, वो ही सारे डिसीज़न बना सकता है और इम्पोज कर सकता है और सबको उसके डिसीज़न को फॉलो करना होगा। कंटिन्यूटी, दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ कर्ता, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर मेल पर्सन इन द फैमिली बिकम द कर्ता, लिविंग द बिजनेस स्टेबल। हाउएवर द बिजनेस कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। इसमें कंटिन्यूटी में कि अगर कोई फैमिली का मेंबर कर्ता की डेथ हो जाती है, जो मैनेजर होता है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, मेंबर होगा, उसको जो है कर्ता अपॉइंट किया जाएगा। माइनर मेंबर, माइनर मेंबर्स कैन ऑल्सो द मेंबर ऑफ द बिजनेस इन इंक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू द फर्म बिजनेस ऑक्योर ड्यू टू द बर्थ ऑन द फैमिली। मेरिट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इफेक्टिवली कंट्रोल। इसमें बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस बना रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है वो कर्ता की होती है और मेंबर्स की जो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, डेब्ट्स लोन्स की। इंक्रीज द लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, ये आपस में जो है कोऑपरेशन की एक अच्छी मिसाल पैदा करता है और लॉयल्टी बनी रहती है। लिमिटेशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें जितना पैसा हमारे पास एंसेस्ट्रल होगा, बाय बर्थ हमें मिला होगा, वही एक पैसा जो होगा इसमें लगाया जाएगा और कोई भी बाहर से नहीं लगाता मेंबर पैसे, तो इस वजह से इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, इसमें सारी की सारी जो होती है जिम्मेदारी जो होती है कर्ता की होती है, उसके ऊपर डेब्ट्स लोन्स या फिर कोई फॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए माल में या गुड्स में सप्लाई करने में, तो वो भी एक कर्ता ही रेस्पॉन्सिबल होता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, इसमें जो है वन मैन डोमिनेंसी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। द सोल कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इन द हैंड ऑफ कर्ता एट द टाइम ऑफ द मोनोपोली कंट्रोल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेंबर। इट मे बी बिकॉज ऑफ द conflict among them may even lead to break down the family unit। कि इसमें जो है हर कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता। बहुत से लोग जो हैं अपने पुराने स्टाइल में, बहुत से ट्रेडिशनल स्टाइल में फैमिली के बड़े लोग रहते हैं, तो वो अपनी ही चलाते हैं, चाहे वो डिसीज़न गलत हो या सही हो। इस वजह से इसमें जो है डोमिनेंस हो जाता है और गलत बातों को भी मानना पड़ता है, जबकि ये बिजनेस एक्ट के अकॉर्डिंग गलत है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, as the कर्ता has to perform all function of the business. He may not be expert in all activities of the business. His skill limited. This may be the adversely affect the function of the business, may result into the poor profit or even losses। के लिमिटेड, जैसा कि मैंने तो इसमें फैमिली का बड़ा जो होता है वही मैनेजर होता है, वही करता होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें जानता हो। जैसे कि अब आईटी का दौर है, अगर किसी फैमिली के मेंबर में कोई 50-60 साल का बंदा है, तो उसके एजुकेशन के टाइम पे इतनी आईटी, इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, होती नहीं थी पहले तो, जितनी अब है। लेकिन जो फैमिली के यंग मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं इवन, कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेशन है, मोबाइल ऑपरेटिंग है, जो अमंग 20-25 साल के हैं वो तो खुद ज़्यादा ही हैं, क्योंकि उनके वक्त में उनके एजुकेशन में कंप्यूटर और एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इवन कि हम भी जब पढ़े थे, हमने भी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, एमबीए कंप्लीट किया, तब तक भी हमारी स्टडी में, पूरी पढ़ाई में इतना कोई ख़ास कंप्यूटर का यूज़ नहीं था, एक डिकेड पहले लगभग। तो ये था पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि बहुत अच्छा भी है,
बहुत इसमें अगर कोई सही से लेना चाहे इस बिज़नेस को, हर कोई फॉलो कर सकता है। बहुत इसमें जो है अच्छा भी लगता है कि एक फैमिली के साथ बिज़नेस करता है अपने ही लोगों के साथ में। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि बाहर का कोई मेंबर नहीं आ सकता और इसमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। होप डाउन कि आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अब हम अगला अपना टॉपिक जो है पार्टनरशिप, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।